दोस्तों, जो बातें दबी जुबान महाराष्ट्र के पत्रकार लगातार महाराष्ट्र के चुनाव में कह रहे थे कि सब कुछ पैसे के दम पर हो रहा है, अब वोटिंग के कुछ देर पहले सबके सामने हो गया। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद तावड़े खो के साथ बरामद हुए हैं। 5 करोड़ कैश और डायरी मिली है उनके साथ, जिसमें 15 करोड़ कैश की जानकारी लिखी गई है। हालत ये हो गई कि आग की तरह ये पूरा का पूरी खबर फैल गई और अब जाकर आखिरकार चुनाव आयोग को जागना पड़ गया। दोस्तों, सोचिए, जब चुनाव आयोग को एक्शन करना पड़ जाए, चुनाव आयोग हरकत में आ जाए, तो ये मामला कितना बड़ा होगा। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ये इकलौता मामला नहीं है। आज ही जब विनोद तावड़े को लेकर मुंबई के एक होटल से एक खबर आई, उसी वक्त एकनाथ शिंदे के एक नेता के पास भी खोखे मिले हैं। दोस्तों, पहले जानिए विनोद तावड़े पर किस तरह से एक्शन हुआ है। दोस्तों, विनोद तावड़े को लेकर मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। नालासोपारा में एक होटल में विनोद तावड़े पर विपक्ष की एक पार्टी ने उनको धर दबोचा और उनका यह आरोप है कि विनोद तावड़े के पास एक बैग मिला, एक काला बैग, जिसमें 5 करोड़ रुपए कैश थे। वो कैश बांट रहे थे यहाँ पर लोगों को, और उसके अलावा एक डायरी मिली है। बकायदा वो वीडियो वायरल हुआ है, जो डायरी के माध्यम से बताया जा रहा है इस वीडियो में कि इस डायरी में 15 करोड़ कैश की जानकारी भी लिखी है। दोस्तों, विनोद तावड़े मोदी जी के बड़े प्रिय नेता माने जाते हैं। विनोद तावड़े उन नेताओं में से हैं जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। विनोद तावड़े बीजेपी आलाकमान के बड़े लाडले बताए जाते हैं। आजकल जो नए नए नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं दूसरी पार्टियों के, उनको शामिल करवाने की जिम्मेदारी विनोद तावड़े साहब की होती है। लेकिन देखिए, इनको तो कोई और जिम्मेदारी भी शायद उनकी पार्टी ने दे रखी है। हालत ये हो गई दोस्तों कि विनोद तावड़े का ये वीडियो जब आग की तरह फैला और विपक्ष ने इसको लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछे, तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर अब चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दोस्तों, तावड़े के साथ साथ बीजेपी के उम्मीदवार राजन नाईक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। विनोद तावड़े ने पैसे बांटने के आरोपों पर सफाई दी है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और चुनाव आयोग की इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। मतलब विनोद तावड़े पैसों के साथ बरामद हुए और वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश होनी चाहिए। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गया था, मैंने कुछ नहीं किया। ये महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं की साजिश है। पुलिस और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। दोस्तों, तावड़े साहब ये कह रहे हैं, मैं तो बूथ मैनेजमेंट के काम के लिए वहां पर गया था, जबकि सच्चाई है कि जब प्रचार खत्म हो जाता है तो आप कोई ऑफिशियल मीटिंग भी नहीं कर सकते। आपको किसी से फोन पे बात करनी है तो अलग है, यहाँ पर तो बकायदा वो कैश के साथ उनको पकड़ा गया है। हालत ये हो गई दोस्तों कि विनोद तावड़े को जब पब्लिक ने कैश के साथ पकड़ा, तो इतने बड़े नेता को पब्लिक ने कैसे मुंह पर जबरदस्त तरीके से सुनाया, देखिए जरा। दोस्तों, जिन लोगों ने विनोद तावड़े को कैश के साथ पकड़ा था, दावा है कि ये वीडियो उसी बैग का है। देखिए इस बैग से कैसे नोटों के नोट लिफाफे में बंद निकल रहे हैं और लहराए जा रहे हैं। तो सवाल ये दोस्तों, क्या विनोद तावड़े इकलौते ऐसे नेता हैं जिस पर शोर हो रहा है, जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं? विनोद तावड़े तो मीडिया की सुर्खियों में आ गए, इसलिए मामला बड़ा हो गया दोस्तों। जबकि आज ही की खबर है एनडीटीवी की, अडानी के चैनल की। अडानी के चैनल में खबर चल रही है कि महाराष्ट्र के नासिक से शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। किसने? चुनाव आयोग ने। बताइए ये हो क्या रहा है? ये महाराष्ट्र में एनडीए के नेताओं के जो बैगों से पैसे उगल रहे हैं, खोखे ही खोखे, ये कौन दे रहा है भाई? कोई मनी प्लांट लगा लिया है क्या एनडीए के नेताओं ने? यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि मोदी जी पैसों से भरे बैग का जिक्र किया करते थे कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने पैसों से भरा बैग टेम्पो भर भर के कांग्रेस पार्टी को पहुंचा दिया। यहाँ तो बैग किसी और के ही पैसों से भरे हुए हैं, पता नहीं कौन पहुंचवा रहा है। बताइए, मोदी जी झारखंड में रैली करते हैं तो नोटों की गड्डियों का जिक्र करते हैं कि आज तक उन्होंने नोटों की गड्डियां नहीं देखी। भाई हमने भी नहीं देखी है ऐसी गड्डियां। 2 करोड़ किसी के पास मिल रहा है, 5 करोड़ किसी के पास मिल रहा है, 15 करोड़ की जानकारी किसी के पास है। दोस्तों, ये तो वो है जो पकड़े गए, जो पकड़े नहीं गए उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। आप सोचिए, अब इस पूरे मामले में विपक्ष हमलावर हो गया दोस्तों। उद्धव गुट की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी का भंडाफोड़ किया। आज विरार में विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उनने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे, एक होटल में पाए गए। तो ये क्लियरली साबित करता है जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं
कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी? तो जो हमने कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी कि 50 खोखे एकदम ओके, उसी के आधार पे, उसी के बल पे ये सरकार गिरी थी हमारी। और वही दंगा नाच हमने गोवा की टेबलों पे देखा जो आज पैसे बांटते हुए हमें दिखाई दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र से हटकर धन की मजबूती पर प्रजातंत्र स्थापित करने का काम है, आज पर्दाफाश हुआ है। पर महाराष्ट्र की जनता बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो चुनाव है, जो कल ही होने वाला है, आज डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी की इतनी है कि उनको लगता है वोट के पैसों के बल पे ये लोग चुनाव जीत लेंगे। पर महाराष्ट्र की जनता सतर्क रहे कि ये लोग वो हैं जो गुजरात से पैसा लेकर आते हैं, गुजराती कारोबारियों का पैसा लाकर यहां पे मिटा रहे हैं और बांट रहे हैं। यही गुजराती कारोबारी फिर महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से बाहर लेकर हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़कर, हमारी महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म करने पर तुले हुए हैं और महाराष्ट्र को कम आंकने में कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के पत्रकार तो जिस तरह से विनोद तावड़े के पास से कैश मिला है, इसको लेकर एक नई थ्योरी भी कहते हैं। यूट्यूबर और एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार सोहित मिश्रा लिखते हैं, मुंबई से सटे नाला सोपारा के एक होटल में बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को पिछले 2.5 घंटे से एक होटल में बैठा कर रखा है। आरोप है कि तावड़े यहां से पैसे बांटने आए थे, लोगों को बुलाकर पैसे दिए जा रहे थे, कुछ लिफाफे से पैसे निकालकर उसे मीडिया के सामने दिखाया भी गया। उसके साथ ही डायरी भी मिली है। 2.5 घंटे से यह ड्रामा चल रहा है, कार्यकर्ता, नेता, पुलिस सभी मौजूद हैं, बस चुनाव आयोग के अधिकारी गायब है। पैसा फेंक, तमाशा देख। वैसे तावड़े को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात की जा रही थी। केंद्रीय नेताओं के साथ आरएसएस के करीबी माने जाने वाले तावड़े को क्या बीजेपी के ही नेताओं ने फंसा दिया? कमाल की बात है दोस्तों। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ, असली पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर होती है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों अब जब जांच में आएगा तब आएगा। ऐसा तो है नहीं कि विनोद तावड़े को पार्टी बर्खास्त कर देगी, लेकिन बीजेपी कुछ तो बोले कि या तो उसके सहयोगियों के नेताओं के पास से खोखे ही खोखे मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए, विनोद तावड़े संघ के बड़े लाडले हैं, संघ के बड़े करीबी माने जाते हैं। बताइए, संघ के लिए तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है कि बड़े अनुशासन से चलने वाला संगठन है, संघ अपने आप को राजनीति से दूर रखता है। संघ के करीबी नेता खुलेआम कैश के साथ पकड़े जा रहे हैं। कैसे करीबी नेता हैं भाई ये संघ के? सोचिए दोस्तों, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। मतलब होटलों में बीजेपी के नेता कैश के साथ पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी नेताओं के बैग मिल रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें केवल खानापूर्ति के लिए बस एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब विनोद तावड़े के ऊपर एफआईआर दर्ज भी कर ली गई, तो टाइम बचा कितना है दोस्तों? कल तो वोटिंग होनी है। पूरे 1 महीने क्या चला होगा महाराष्ट्र में, कितना पैसा बटा होगा, किस किस के पास गया होगा और किस किस ने बांटा होगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। ये पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, ये एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये
करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे। अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है। अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैग चेक करेंगे विपक्ष का और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के, बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर यह पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है यह पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे? और अगर वो नहीं पूछते, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रलोभन है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये नियम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग कुछ करे। और यही है असलियत। 50 करोड़ के खोखे, एकदम ओके की असलियत। यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा। यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दलों की असलियत।